our Capello clinic. Today we are talking about our hair transplant treatment, how is it done, and what type of protocols and consultation you need to do when you visit our clinic. I need to explain you why all our patients from all over the India and in the state come to our clinic for the transplant operation. Let's explain you in just 3 simple steps about the hair transplant procedure. The first step is appointment booking. You just have to come here and book a consultation appointment with a chief doctor here at the clinic. The second step is the initial examination and the plan for your hair transplant treatment. In the initial examination, you will consult your chief doctor, which will examine your hair anatomy, your hair structure, the strength of your hair and how much hair loss you have. After that, we'll discuss about how much grafts you need for your transplant and the transplant procedure. We'll let you know each and every detail about your transplant procedure, the anesthesia which you need and how long the operation will be done. We'll book an appointment for your hair transplant at that day. The third step is the procedure and the treatment and recovery plan. The third step is explained as you'll arrive at the clinic on the day of your operation and your operation would be done. Afterwards, we'll explain you the post-op procedures and the steps you have to take after your hair transplant. And we'll let you know how much recovery it will be done in how many days. Let's see how our patients have examined and explained about their hair procedures and the transplant. Thank you so much. I hope this video will give you a guidance about the hair transplant procedure at our clinic and you visit here as soon as possible for your hair transplant. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. बेसिकली जो मेरे को जो हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम हुई, जहाँ से मेरे हेयर थोड़े डाउन हुए, तो वो हुआ 2010 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो एक्सीडेंट के बाद जब मेरा स्ट्रेचिंग आई करीब 22-24 सॉरी, उसके बाद फिर जब मैंने वॉश किए तो एकदम से बालों के पूरे गुच्छे ऐसे बाहर आ गए जैसे पेस्टिंग करके चिपकाए हुए। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी यही आई कि भाई जो ये बाल गए वो दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। उसके बाद जो मेरे बालों की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल थिन होती चली गई। तो उसके बाद फिर मैंने मिनोक्सिडिल यूज़ किया तो मेरे थोड़ा सा मेरे इम्प्रूवमेंट आया। इम्प्रूवमेंट आने के बाद फिर आफ्टर मैरिज फिर मेरे को प्रॉब्लम हुई। फिर इतनी ज़्यादा मतलब बाल मेरे पतले होते हुए चले गए कि वो फिर नज़र आना, धूप में आना ही बंद हो गए। एकदम ऐसा लगता था अगर मैं धूप में वर्किंग कर रहा हूँ कि भाई बिल्कुल मतलब मेरे को गंजापन हो गया, मतलब बिल्कुल मेरे बाल है नहीं। उसके बाद नेगेटिविटी चीज़ से आती सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कॉन्फिडेंस। आप कहीं भी जाएंगे, शादी में जाएंगे, डॉक्टर्स के पास जो मेरा मिलने का वर्क है, जो डॉक्टर से मेरे को मीटिंग करना होता है, तो कोई भी आदमी आपको स्टार्टिंग में अगर आपको वो देखेगा तो वो स्टार्टिंग से आपके ऊपर देखेगा एकदम से। तो वो जैसे आपको ऊपर देखता है वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है। तो फिर जब हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, गंजेपन का लेवल भी लगभग हो ही गया। तो उसके बाद फिर सोल्यूशन की तरफ देखा तो ट्रांसप्लांटेशन उस टाइम पर सक्सेस भी था। मेरे जो फ्रेंड थे उनका मैंने देखा भी, तो तब मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ कि नहीं अब ये दोबारा हो भी सकता है। फिर मैंने जयपुर विजिट किया, कोटा में विजिट किया, 4-5 कंसल्टेशन लिया। फिर उसके बाद फिर मैंने देखा कि नहीं भाई ये पॉसिबल है। फिर उसके बाद और ये पॉकेट फ्रेंडली भी होने लग गया लगभग। पहले तो पॉकेट के हिसाब से भी बहुत काफ़ी अप्रोच में था नहीं, तो अब तो हर इंसान के ये पॉकेट फ्रेंडली चीज़ है, वो आराम से इसको करवा सकता है। उसके बाद फिर मैंने कैपेलो सेंटर है कोटा में, किसी से मैंने सुना तो मैंने उनको विजिट किया, सेंटर विजिट किया, डॉक्टर से मिला। तो उन्होंने जिस हिसाब से मेरे को कंसल्टेशन दिया, जिस हिसाब से उन्होंने मेरे को बताया भाई ऐसा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं माइंड में कि भाई उसको हेयर को कहाँ से लेंगे, कहाँ से वो फॉलिक निकालेंगे, कितना पेन होगा, कितना % सक्सेस रेट है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो चलते हुए रहते हैं। बाकी इसको ट्रांसप्लांट कराने के बाद फिर बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कोई भी इंसान है वो यही सोचता है कि सर में बाल लगने। तो पूरी बॉडी का जो एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो अपना हेड है। तो इसीलिए जो भी डाउट थे उन्होंने मेरे क्लियर किए। उन्होंने मेरे को वीडियोस दिखाए, तो ट्रांसप्लांट के मैंने वीडियोस देखे। जब मैं सेटिस्फाई हो गया फिर उसके बाद मैंने कैपेलो सेंटर चुना, क्योंकि जो उनका ट्रीटमेंट लेवल है,
जो उनका एक फैमिली की तरह जो ट्रीट करते हैं, जो बताते हैं और जो फॉलोअप लेते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है उनका। तो ऐसा कभी मुझे लगा नहीं कि भाई यहाँ मैं नहीं कराऊंगा तो मुझे कोई नुकसान होगा। यहाँ मेरे को चारों तरफ से फ़ायदा लगा, और मैं भी कोटा बेस्ड हूँ, तो मैं कभी भी कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम होगी तो इजीली मेरे अप्रोच में होगा। तो इसीलिए मैंने ये केबलो सेंटर जो मैंने चूज़ किया, फाइनलाइज़ किया कि हाँ भाई अपन को यहाँ पर करवाना है। तो उसके बाद फिर मेरा ट्रांसप्लांट हुआ अक्टूबर में मैंने ट्रांसप्लांट किया, और जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी डॉक्टर्स ने मेरे को दिए, जो भी सेंटर की तरफ से मेरे को जो इंस्ट्रक्शन मिले, वो मैंने सारे फॉलो किए। मेडिसिन टाइम पर ली, और रेगुलर मेरा PRP हुआ, मीज़ो हुआ, बराबर चलता रहा। उसके बाद 2 या 3 महीने तक ऐसी भी स्टेज होती है कि जो भी बाल वो होते हैं वहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो सारे के सारे चले जाते हैं। तो उस टाइम पर भी आपको एक कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि वो दोबारा से उनकी रिग्रोथ होती है। तो आफ्टर 5 to 6 मंथ के बाद जो अभी मैं आपके सामने हूँ, ये मेरा अभी ये ग्रोथ का ये लेवल है, जो मेरे हेयर जो ग्रोथ है इनका ग्रोथ है, तो लगभग जो भी मेरा गंजापन है वो सारा फिल हो गया है। और लगभग अभी जो इनका जो बेस्ट जो रिजल्ट आता है वो 12 से 18 महीने के अंदर में इनका रिजल्ट आता है। तो आप इसको थोड़ा सा, आपको भी मतलब पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और जो भी मेडिसिन है वो टाइम पर लेने की ज़रूरत है, और जो भी प्रिकॉशन ये बोलते हैं वो टाइम पर रहिए। जो केप होता है वो केप लगाना है, वो हमने 4 मंथ तक वो हमने केप लगाया। घर से बाहर निकलना है, केप लगाना है। बाकी वर्किंग मैंने नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर दिया हूँ, जो भी मेरा था वर्किंग वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जब मेरा ग्रोथ हुआ, जब मेरे बालों का ग्रोथ हुआ, तो मैं आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ। तो सारे डॉक्टर जो भी हैं उन्होंने मुझे देखा, तो इवन वो इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने भी ट्रांसप्लांट करवाया। तो एक रिजल्ट जब सामने जाता है, तब एक जो बिलीवनेस होता है वो एक ज़्यादा एक हाई लेवल का होता है। उसके बाद जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो लगभग वो भी मेरा जो ग्रोथ देख के आने वाले टाइम में, या कुछ मेरे फ्रेंड्स का हो भी चुका है, उनका भी रिजल्ट अच्छा है। तो होपफुली जो ये सेंटर है वो आगे ऐसे ही ग्रोथ करेगा। तो ये जो मैंने आपको जो मेरा पूरा ये स्टार्टिंग से जो मैंने ब्रीफ किया, जो मैंने बताया, उसके बाद एक सेंटर की जो एक फीलिंग होती है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिस तरह से उनके डॉक्टर्स ने, पूरी केबलो जो टीम ने जो हम लोगों को जो सपोर्ट किया, जो हम लोगों को साथ लेकर चले, टाइम टू टाइम पर फॉलोअप लेना, फ़ोन करना, सब कुछ बताना, डाइट पूछना, एवरीथिंग सब कुछ उन्होंने ऐसे ट्रीट किया जैसे कि कोई फैमिली मेम्बर आपसे पूछता है। तो उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही सेंटर रहे और ऐसे ही टीम वर्क रहा, तो आई थिंक जो भी बंदा गंजा है वो ये नहीं सोच सकता है कि उसके बाल दोबारा नहीं आएंगे। वो दोबारा अपनी लाइफ में वही कॉन्फिडेंस, वही चीज़, हर चीज़ वो दोबारा हासिल कर सकता है, उसी लेवल से वो वर्क कर सकता है। सो वेरी वेरी थैंकफुल टू केबलो सेंटर एंड एंटायर टीम मैनेजमेंट, एंटायर डॉक्टर्स। थैंक यू वेरी मच।